हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 1 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, सभी निर्देश पहले की तरह रहेगी जारी, नहीं मिली कोई छूट। एक बड़ी खबर की झारखंड में बिना किसी छूट के स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब राज्य में 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है और कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर की आहट है। इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 1 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं आप सभी को बता दें, इस लॉकडाउन के दौरान पहले से जो निर्देश जारी है वही जारी रहेगा, इसमें कोई बदलाव या फिर नई छूट नहीं दी गई है। शनिवार के शाम 5 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था 1 जुलाई तक जारी रहेगा। वहीं सब्जी, फल, राशन की दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ ही सभी दुकानें शाम के 4 बजे तक ही खुलेंगे। साथ ही इधर इस दौरान इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट की बसें पहले की तरह ही बंद रहेगी। वहीं एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए ई पास जरूरी रहेगी। ऐसी संभावना थी कि इस बार कुछ और छूट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन राज्य सरकार ने बगैर कुछ छूट दिए मिनी लॉकडाउन की अवधि को 1 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में निकलने वाली है ढेरों सरकारी नौकरियां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खाली पदों को भरने का दिया निर्देश। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में खाली पड़े पदों पर तेजी से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। उन्होंने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, क्रमिक प्रधान सचिव और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और महाधिवक्ता के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर इस मामले पर विचार किया है और खाली पड़े पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया है। साथ ही 1 महीने के अंदर नियुक्ति से संबंधित नियमावलियों में जितनी भी विसंगतियां हैं उन्हें दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया है, ताकि राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले और विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरा जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड के मौसम में कल से देखा जा सकता है बदलाव। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में बने चक्रवर्ती क्षेत्र का असर कम हो रहा है, इससे राज्य में बारिश में कमी देखने को मिल रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा, कई जिलों में बारिश हो सकती है, इसके बाद बारिश में कमी आने की संभावना है। राज्य के मौसम में कल से बदलाव देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में इन दिनों लगातार कोरोना के नए मामले में गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 139 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 9, चतरा से 4, देवघर से 4, धनबाद से 14, पूर्वी सिंहभूम से 25, गढ़वा से 6, गिरिडीह से 3, गुमला से 9, हजारीबाग से 6, जामताड़ा से 3, कोडरमा से 3, लातेहार से 12, लोहरदगा से 6, पलामू से 2, रामगढ़ से 4, रांची से 10, साहेबगंज से 2, सरायकेला से 2, सिमडेगा से 8 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 7 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 190 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 9, चतरा से 2, देवघर से 6, धनबाद से 16, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 27, गढ़वा से 2, गिरिडीह से 4, गोड्डा से 2, गुमला से 7, हजारीबाग से 14, जामताड़ा से 7, खुट्टी से 1, कोडरमा से 4, लातेहार से 11, लोहरदगा से 1, पलामू से 2, रांची से 28, साहेबगंज से 2, सरायकेला से 10, सिमडेगा से 19 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 12 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं बता दें, राज्य में एक्टिव केस की संख्या भी लगातार घटते हुए 1364 पर पहुंच गई है, जिसमें बोकारो में 49, चतरा में 49, देवघर में 36, धनबाद में 71, दुमका में 33, पूर्वी सिंहभूम में 154, गढ़वा में 26, गिरिडीह में 37, गोड्डा में 10, गुमला में 56 एक्टिव केस है। वहीं हजारीबाग में 98, जामताड़ा में 24, खुट्टी में 36, कोडरमा में 9, लातेहार में 16, लोहरदगा में 18, पाकुड़ में 1, पलामू में 22, रामगढ़ में 9, रांची में 462, साहेबगंज में 17, सरायकेला में 44, सिमडेगा में 103 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 37 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान दुमका और सिमडेगा में एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री से मिले विधायक विनोद। बगोदर के विधायक विनोद सिंह ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात किए हैं और उन्होंने उनका स्वास्थ्य और बेहतर होने की शुभकामनाएं दिए और कहा है कि उम्मीद करता हूं कि वे जल्द प्रभार ले और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को कोरोना से नुकसान के बाद पटरी पर लाए। आशा जताई है कि वे शिक्षा विभाग में लंबित नियुक्ति और पारा शिक्षकों का समायोजन
समायोजन और स्थानांतरण नीति को जल्द लागू कराएंगे। वहीं दूसरी ओर टीवी और रेडियो से भी पढ़ाई करेंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों के बंद रहने की स्थिति में सरकारी स्कूलों के बच्चे अब टीवी और रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकेंगे। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी दूरदर्शन पर निर्धारित अवधि में शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण किया जाएगा। वहीं पहली बार आकाशवाणी से भी शैक्षणिक सामग्री प्रसारित करने का निर्णय लिया गया है। आज से दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों में प्रसारण शुरू हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि देगी हेमंत सरकार, जिलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग ने सभी जिलों को इसके लिए बेरोजगारों से आवेदन मंगाकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इस योजना का लाभ झारखंड के सिर्फ वैसे बेरोजगार युवक और युवतियों को मिलेगा जो राज्य के नियोजनालयों में निबंधित है। इसका लाभ लेने के लिए आपको नियोजनालय में निबंधन कराना होगा। खूंटी और लोहरदगा में आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षित बेरोजगारों को 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। वहीं विधवा और आदिम जनजाति के साथ ही दिव्यांगों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर 2024 तक हर घर में पहुंचाना है पेयजल, कार्य में लाए तेजी। देवघर उपायुक्त ने जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा करते हुए कहा है कि मिशन के तहत चालू नल के माध्यम से सभी घरों को आवश्यकता के अनुरूप और गुणवत्तापूर्ण पीने योग्य पानी पहुंचाना सरकार का उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए हर घर को नल और पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर सभी को बेहतर ढंग से कार्य करना होगा। 2024 तक इस योजना का लाभ एक एक घर तक पहुंचाना है। जल्द से जल्द सभी घरों में नल के माध्यम से जल की आपूर्ति की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑफलाइन आवेदन देने वाले किसानों का भी हो ऋण माफ। पोरैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को पत्र लिखकर कृषि ऋण माफी के लिए बैंक में ऑफलाइन आवेदन देने वाले किसानों का ऋण माफ करने की मांग की है। विधायक ने बताया है कि गोड्डा जिले के हंसडीहा स्थित वनांचल ग्रामीण बैंक में 108 और गोड्डा के देवटाड़ स्थित वनांचल ग्रामीण बैंक में 212 किसानों ने कृषि ऋण माफी के लिए बैंक प्रबंधन के कहने पर ऑफलाइन आवेदन जमा कर दिया है। इन किसानों का अभी तक कृषि ऋण माफ नहीं हुआ है, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने वालों का ऋण माफ हो गया है। वहीं दूसरी ओर बता दें, 2 दिनों के अंदर लाभुकों की सूची तैयार करे जल सहिया। इधर जामताड़ा जिला समन्वयक अनुज कुमार ने बताया है कि SBM के तहत जल सहिया के बैंक खाते में जो भी राशि है उसे चेक के माध्यम से विभाग को वापस करना है। साथ ही सभी जल सहियाओं को HDFC बैंक में खाता खोलने के लिए कागजात प्रस्तुत करने को कहा है। और स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत गांव-गांव में गर्भधान योजना के तहत लाभुकों को गोबर गैस निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसके लिए जल सहियाओं को अपने गांव के लाभुकों की सूची तैयार कर 2 दिनों के अंदर प्रखंड कार्यालय में जमा करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जुमला नहीं है नियुक्ति का नया वर्ष। बढ़ती बेरोजगारी से परेशान युवा सोशल मीडिया पर नियुक्ति वर्ष का करो अंतिम संस्कार अभियान चला रहे हैं। ट्विटर पर झारखंडी युवा मांगे रोजगार हैशटैग पर लाखों की संख्या में युवा ट्वीट कर रहे हैं। उनकी इस मांग का झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने समर्थन किया है। समर्थन करते हुए कहा है कि कुछ दिनों से झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झारखंड के युवक और युवतियां नौकरी की मांग कर रहे हैं। झामुमो ने वर्ष 2021 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया है। झारखंडी युवा मांगे रोजगार अभियान 21 जून से शुरू हुआ है और 3 जुलाई तक चलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BRP CRP ने बकाये भुगतान की मांग को लेकर काला बिल्ला लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। BRP CRP महासंघ झारखंड प्रदेश के आह्वान पर बुधवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्यभर के BRP CRPओ ने काला बिल्ला लगाकर काम किए और कर्मियों ने राज्य परियोजना कार्यालय के तानाशाही रवैये के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहीं बकाये भुगतान की मांग जल्द से जल्द जारी करने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर रिम्स में तीसरे दिन भी आउटसोर्सिंग कर्मियों की वार्ता रही बेनतीजा। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों की प्रबंधन से वार्ता तीसरे दिन भी बेनतीजा रही। आउटसोर्सिंग कर्मी अपनी तरफ से रिम्स प्रबंधन से लगातार बातचीत कर रहे थे, लेकिन रिम्स प्रबंधन की ओर से इन कर्मियों को कोई भी आश्वासन नहीं मिला। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सितंबर अक्टूबर तक बच्चों का टीकाकरण। भारत में बच्चों के टीकाकरण को लेकर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुरेला ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सितंबर अक्टूबर तक बच्चों को लगाने के लिए हमारे पास टीके होंगे। बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को FDA अप्रूवल मिल चुका है। अब इस वैक्सीन को भारत में आने की
अनुमति दी गई है। वहीं दूसरी ओर जेईई मेन की परीक्षा 17 जुलाई को। जेईई मेन परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, परीक्षा 17 जुलाई को होगी। रिजल्ट 14 अगस्त तक जारी हो सकती है। साथ ही इधर बताते चले कि निर्धारित तिथि पर होगी यूजी पीजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा। रांची विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर कामिनी कुमार ने कहा है कि यूजी और पीजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही होगी। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार यूजी पीजी के फाइनल सेमेस्टर ऑफलाइन ही ली जानी है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ये भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि परीक्षा ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा लिया गया फैसला ही अहम होगा। बताते चले कि यूजी और पीजी के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में काफी असमंजस की स्थिति है। दरअसल वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए छात्रों के द्वारा परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओपन स्कूलों से जुड़ेंगे 16 से 18 वर्ष के अनामांकित बच्चे। राज्य के 16 से लेकर 18 वर्ष के वैसे किशोर जो कभी भी नामांकित नहीं है, उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सभी जिलों को ऐसे किशोरों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष के वैसे छात्र छात्राएं जो ड्रॉप आउट हुए हैं, उन्हें स्कूलों से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बिजली बिल की त्रुटियों को लेकर बाबूलाल ने लिखा पत्र। बिजली बिल में त्रुटियों को लेकर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के नाम चिट्ठी लिखकर जनता को हो रही परेशानियों पर ध्यान आकर्षित कराया है। उन्होंने लिखा है कि राज्य के लगभग सभी विद्युत उपभोक्ताओं को पिछले वर्ष से ही मासिक विद्युत विपत्र समय पर नहीं दिए जाने के कारण परेशानी हो रही है। उन्होंने बिजली बिल विपत्र में हो रही त्रुटियों में सुधार करने की मांग की है। साथ ही इधर किसानों को नहीं मिल रहा धान का पैसा। झारखंड में किसानों की धान खरीद का बकाया न मिलने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सोन नदी पर गढ़वा और रोहतास के बीच 2 वर्षों में बनेगा पुल। पलामू प्रमंडल की सीमा पर बहने वाली सोन नदी पर श्रीनगर और पाकुड़ को जोड़ने वाले पुल के निर्माण का टेंडर निकाल दिया गया है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2 सालों में ये तैयार हो जाएगा। पुल के बनने से पलामू और गढ़वा से सासाराम की दूरी कम हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर रांची आनंद विहार के बीच चलेगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की सुविधा के लिए रांची आनंद विहार रांची के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलेगी। बता दें, रांची आनंद विहार द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 28 जून से अगले आदेश तक प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को रांची से चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड समेत 8 राज्यों पर डेल्टा प्लस का खतरा। देश में दूसरी लहर की जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट के बदले स्वरूप डेल्टा प्लस ने चिंता बढ़ा दी है। देश में बुधवार तक इससे संक्रमण के 40 मामले आने के बाद केंद्र सरकार सतर्क हो गया है। केंद्र ने झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। और इस बीच कर्नाटक में भी डेल्टा प्लस के मामले मिलने की पुष्टि हुई है। बचाव की तैयारी को लेकर के आज केंद्र सरकार झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों के साथ समीक्षा बैठक करेगी। वहीं दूसरी ओर एसोसिएशन ऑफ स्टील एग्जीक्यूटिव का ब्लैक बैज प्रदर्शन। एसोसिएशन ऑफ स्टील एग्जीक्यूटिव रांची कार्यकारी से संबंधित मुद्दों के समाधान में देरी के विरोध में सेल इकाइयों के कार्यकारी समूह की ओर से ब्लैक बैज प्रदर्शन कल किया गया। इसके तहत 1 जनवरी 2017 से अधिकारियों के तीसरे वेतन संशोधन का क्रियान्वयन और बैज की वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की गई। साथ ही कोविड के कारण मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि और प्रतिपूरक रोजगार देने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संगीत शिक्षकों के लिए राज्य सरकार को बकाया वेतन भुगतान करने का आदेश। हाई स्कूलों में नियुक्त संगीत शिक्षकों की वेतन भुगतान की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में बकाया वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी ओर विश्रामपुर को अनुमंडल का दर्जा दिलाने की मांग। विश्रामपुर अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल पलामू सांसद विष्णु दयाल राम से मुलाकात किया है और एक ज्ञापन सौंपते हुए ज्ञापन में विश्रामपुर को अनुमंडल का दर्जा दिलवाने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पशुधन योजना का 100% क्रियान्वयन करने का निर्देश। कृषि पशुपालन और सहकारिता सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने राज्य के सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी और जिला गव्य विकास पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री पशुधन योजना का 100% कार्य करने का निर्देश दिया है और ये भी कहा है कि इस कार्य में कोताही नहीं बरती जाए। बुधवार को जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कहा है कि 30 जून को हूल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत
तहत लाभुकों के बीच वितरण की जाने वाली परिसंपत्तियों का वितरण स्थानीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में ही की जाएगी। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड से झारखंड को 4630 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आवंटित किए हैं। वहीं दूसरी ओर बैंकेट हॉल मालिक और कैंटीन पर लॉकडाउन बना आफत। कोविड-19 के कारण झारखंड सरकार की ओर से शादी विवाह जन्मदिन जैसे समारोह में 11 से ज्यादा लोगों को शामिल होने पर रोक लगाई है। इस वजह से बैंकेट हॉल के मालिक और कैंटीन से जुड़े व्यापारियों का जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में उन्होंने सरकार से टैक्स में छूट देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोइयों को नहीं मिला बढ़ा हुआ मानदेय। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ ने सरकार से पिछले वर्ष बढ़ाए गए मानदेय भुगतान करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष अजित प्रजापति ने कहा है कि सरकार के द्वारा अप्रैल 2020 से रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन रसोइयों को अब तक बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि बढ़े हुए मानदेय का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। वहीं दूसरी ओर रेल कर्मियों के तबादले पर 30 सितंबर तक लगी रोक। कोरोना संक्रमण के कारण रेलवे ने रेल कर्मियों के तबादले पर रोक को आगे बढ़ा दिया है। रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी आदेश के अनुसार पूर्व में कोरोना संक्रमण के कारण 31 जून तक रोक लगाई गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 सितंबर तक कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उद्योग मंत्री से मिल कामगारों की समस्या को रखेगा यूनियन। हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के महासचिव एवं ईटक के वरीय राष्ट्रीय सचिव श्री राणा संग्राम सिंह ने कहा है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में वे दिल्ली जाएंगे, जहां भारी उद्योग मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एचईसी के अध्यक्ष से मिलकर एचईसी और कामगारों की समस्याओं को रखेंगे। एचईसी की वित्तीय स्थिति में सुधार सहित परमाणुविक ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत करने और एचईसी नगर आवासों को दीर्घकालीन लीज पर देने के संबंध में बात करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होटलों को खोलने की अनुमति दे मुख्यमंत्री। झारखंड प्रदेश गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार शैलेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र भेजा है, जिसमें 7 महीने से बंद होटलों और रेस्टोरेंट व्यवसायों को खोलने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य में अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, उसी तरह होटल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की अनुमति देने की मांग की है। वहीं इधर मनरेगा में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड विकास पदाधिकारी विनय कुमार ने सभी पंचायत सचिवों के साथ बैठक की है और सभी पंचायत सचिवों को मनरेगा कार्य को प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक दिन कम से कम 100 मानव दिवस सृजन करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने मनरेगा कार्यों में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही है। उन्होंने पंचायतों में लंबित बिरसा बागवानी योजना, दीदी बाड़ी योजना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग और शोकपीट स्कीम को 2 दिनों के अंदर चालू करने का निर्देश दिया है। साथ ही बीडीओ ने मजदूरों का पारिश्रमिक भुगतान में हुई त्रुटियों का शीघ्र ही निष्पादन करने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुदानित दर पर किसानों को मिल रहा धान का बीज। पैक्स में झारखंड सरकार के द्वारा किसानों को सब्सिडी के तहत मिलने वाली धान का बीज का वितरण पिछले 6 जून से की जा रही है। इस दौरान पैक्स में किसानों के बीच विनिमय योजना के तहत IR 64 और DRRH 3 और DRRH 2 धान बीज का वितरण की जा रही है। किसानों के बीच 50% अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराई जा रही है। अभी पैक्स में पर्याप्त मात्रा में धान का बीज उपलब्ध है। किसान जल्द से जल्द जमीन का रसीद और टोकन के साथ ही आधार कार्ड लेकर के जाकर आप बीज ले सकते हैं। साथ ही इधर बताते चले कि मूल्य वृद्धि के खिलाफ 28 को मनाएंगे काला दिवस। पेट्रोलियम उत्पादकों के दाम में निरंतर वृद्धि से आम जन काफी परेशान है। परिवहन व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित है और वैश्विक महामारी के कारण पहले से व्यवसाय की हालात बहुत खराब है। डीजल के दाम में बढ़ोतरी से आम आदमी का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। इसके विरोध में रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्य और पदाधिकारी 28 जून को हाथ में काली पट्टी बांधकर और अपने प्रतिष्ठानों में काला झंडा लगाकर ब्लैक डे का समर्थन करेंगे। अगली बड़ी खबर, नियम के विरुद्ध शुल्क वसूलने पर होगी कार्रवाई। नियम के विरुद्ध मनमाने तरीके से शुल्क वसूलने पर निजी स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर रांची विश्वविद्यालय के 4 शिक्षकों की प्रोन्नति की अनुशंसा। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित प्रस्ताव को तेजी से निष्पादन की जा रही है। बुधवार को जेपीएससी के द्वारा रांची विश्वविद्यालय के 4 शिक्षकों को प्रमोशन की अनुशंसा की गई है। साथ ही एक बार फिर से खाली रह जाएंगे कॉलेजों में प्राचार्यों के पद। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में सेवारत शिक्षकों
शिक्षकों को लंबे समय से प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। वर्ष 2008 में जेपीएससी से बहाल हुए लगभग 800 से अधिक शिक्षक अपनी सेवा के 13 वर्ष के बाद भी प्रोन्नति से वंचित है। ऐसे में कॉलेजों में अस्थायी प्राचार्य पद के लिए निकाले जा रहे आवेदन के बावजूद सीटें रिक्त रह जाएगी। इस अपडेट में बस इतना ही।